हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज त्रिपाठी, आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका होस्ट, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सीटेट 2022 के नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही एक जो वेटिंग न्यूज़ थी वो आ चुकी है कि सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। लेकिन आप यदि नोटिफिकेशन को देखेंगे तो अभी भी इस नोटिफिकेशन में यही बात कही गई है कि आपका पेपर जो है वो दिसंबर और जनवरी में ही होगा। यानी कि अब हमारे पास बचता है बहुत ही कम समय। इस कम समय में किस प्रकार की रणनीति बनाई जाए, किस प्रकार से काम किया जाए, किस प्रकार से चीज़ों को पढ़ा और समझा जाए ताकि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर गेन कर सकें, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को हम लोग कवर करके एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर पा सकें। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने लगे हैं, सीटेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगा है, तब से क्या हुआ है, प्रश्नों की वैरायटी बहुत ज़्यादा हो गई है। प्रश्नों का जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब हमें पढ़ना भी कुछ ज़्यादा होगा, हमें चीज़ों को कवर ही कुछ ज़्यादा करना होगा। क्योंकि पहले आपके 2 पेपर होते थे, उन्हीं पेपरों में से आप क्या करते थे, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दे लेते थे। अब क्या है, बहुत से सेट बन रहे हैं और उन सेटों को जब आप देखते हैं कि बहुत से सेट बन रहे हैं और उन सेटों को देखते हैं तो किसी का सेट में पेपर में क्वेश्चन कुछ कठिन, कुछ पेपर में क्वेश्चन क्या होते हैं, सरल आ जाते हैं। तो हम लोगों का कौन सा सेट मिल जाए, हम लोगों का क्वेश्चन पेपर कौन सा मिल जाए, हमको पता नहीं है। लेकिन हम लोगों को ये तो पता है कि इसी बार एग्ज़ाम निकालना है। तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छी रणनीति, बहुत ही सटीक, अचूक एक तरीका जिससे कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आप गेन कर सकेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पर रणनीति साझा की गई है आपके लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टीचर भर्ती गुरुकुल को आप अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और बने रहेगा हमारे साथ यहाँ पर, क्योंकि आपके लिए अब बहुत ही शानदार क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट होने जा रही हैं। ठीक है, मैं आप सभी लोगों के लिए पेपर फर्स्ट जो कि प्राथमिक स्तर का पेपर होता है, प्राथमिक पेपर बोला जाएगा, पेपर फर्स्ट, जिसमें कि 1 से लेकर 5 तक के शिक्षकों को बनाने की बात की जाएगी। ठीक है, तो उसमें जो सबसे सबसे अच्छा, सबसे आसान, जो सबसे सिंपल जो पार्ट होता है वो ईवीएस का होता है। मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको इतना मजबूत कर लीजिए कि यदि किसी पार्ट में कुछ कमियां भी रह जाती हैं तो आपकी उन कमियों को ये वाला पार्ट क्या कर दे, दूर कर दे। ईवीएस यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन, ईवीएस यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन, इसमें आपके 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन होते हैं। और किस प्रकार से हम 30 में से 30 मार्क्स लेकर आइए मेरे साथ जुड़िए और हम लोग बात करते हैं एक रणनीति की, है ना। एक बहुत ही शानदार रणनीति से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर होंगे वो 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। एक होगा आपका क्या, एक होगा कंटेंट वाला पार्ट और एक होगा आपका पेडागोजिकल इश्यूज वाला पार्ट। कंटेंट वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर तथ्यों के साथ साथ कॉन्सेप्ट पर भी बात करेंगे, है ना। यहाँ पर कुछ क्या होंगे, तथ्य भी होंगे और कुछ क्या होंगे, कॉन्सेप्ट्स भी होंगे। तो फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट के साथ जो कंटेंट वाला पार्ट है ये 15 क्वेश्चन लिए हुए होगा, 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसके लिए हमें कहाँ पर जाना है, इसके लिए हमें कहीं नहीं जाना है, इसके लिए हमें केवल एनसीईआरटी पर निर्भर रहना है। एनसीईआरटी को अपना सब कुछ मानना है कि एनसीईआरटी तुम्ही को हम पढ़ते चलेंगे और तुम्ही से हमारा क्या होगा, ये 15 क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स के क्लियर हो जाएंगे। अब एनसीईआरटी कौन सी पढ़ी जाए, एनसीईआरटी तो बहुत सी क्लासों की आती हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी हमको केवल देखनी है 3, 4, 5 की, आगे नहीं बढ़ना है, केवल 3, 4, 5 की एनसीईआरटी पढ़नी है। अब आप कहेंगे सर ये तो एक सबके मन में एक क्वेश्चन आता है, सर एक जेन्युइन क्वेश्चन है हमारा कि सर 3, 4, 5 की किताबें तो बच्चे पढ़ते हैं, हम इन क्लास की पाठ्य पुस्तकों को या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों को पढ़कर किस प्रकार से सीटेट में नंबर गेन कर पाएंगे। हम कहेंगे ये बच्चों को भी पढ़नी है और बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी पढ़नी है। बच्चों को बच्चों नज़रिए से पढ़नी है और शिक्षकों को शिक्षक के नज़रिए से पढ़नी है। यदि आप शिक्षक बनेंगे तो आप उस किताब में लिखी हुई हर एक चीज़ का A to Z जानना चाहिए। आपको A to Z हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपके पास एक संपूर्ण एनालिसिस, विश्लेषण होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि एक प्रयोग किया गया जिसमें कि कटोरी में क्या लिया गया, कटोरी में जल लिया गया, उसको धूप में रखा गया और धूप में रखने के बाद कुछ समय बाद देखा गया कि कटोरी से जल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कटोरी से जल क्या हो जाता है, कुछ कम मात्रा में बचता है, कटोरी में जल कुछ कम मात्रा में बचता है। बहुत से क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आते हैं, क्या सूरज
पानी पी गया, क्या कटोरी पानी पी गई, क्या कोई दूसरा आके पानी यहाँ से ले गया। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये बच्चों के दिमाग में आते हैं, लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये कौन सी हो रही है, ये वाष्पन की हो रही, इवापोरेशन की हो रही है। तो वाष्पन की प्रक्रिया को आपको A to Z जान लेना है। क्या करना है? A to Z जान लेना है। ये होगा आपके पढ़ने का तरीका, ये होगा आपके समझने का तरीका। यहाँ पर एक यात्री की बात की गई, यहाँ पर एक यात्री की बात की गई, उस यात्री से संबंधित जितनी भी जानकारी है आपको इकट्ठी कर लेनी है। भले उसमें कम जानकारी दी गई हो आपके एनसीईआरटी में, अलबर्नी यहाँ पर यात्री था, उसके बारे में भले यहाँ पर कम जानकारी दी गई हो, लेकिन आपको अपने पढ़ाई के दौरान क्या करनी है, उस यात्री से संबंधित और उस जैसे यात्री और भी होंगे उनसे संबंधित जानकारी आपको इकट्ठी कर लेनी है। इस तरीके से पढ़ेंगे तब होगा सिलेक्शन, इस तरीके से पढ़ेंगे तब होगा सिलेक्शन। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर ही बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि बिल्कुल एक सीधी रेखा में काम कर रहे हैं, जैसा पहले आता था वैसा आ रहा है। नहीं, जब से ऑनलाइन मोड शुरू हुआ है तब से चीज़ों में काफ़ी बदलाव आया है। मैंने बताया ना कि दायरा जो है वो बढ़ गया है। यदि आपने एनसीईआरटी में कोई एक चीज़ सुन ली है, समझ ली है, तो उससे संबंधित अन्य चीज़ों को भी आप पढ़ लीजिए, तब होगा सिलेक्शन, तब होंगे आपके अच्छे मार्क्स। ठीक है। और इसके बाद आता है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के पेडागोजिकल इश्यूज के, शैक्षणिक मुद्दे के। आपको मैं बता दूं, सभी सब्जेक्ट्स में से सबसे सिंपल, सबसे आसान, सबसे लाजवाब जो शैक्षणिक मुद्दों की बातें हैं, शैक्षणिक मुद्दों से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो ईवीएस के होते हैं। देखते ही आप पहचान जाओगे कि आंसर ये होगा। प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी आपकी यहाँ पर कि आप देखते ही केवल आंसर पर ही जाओगे, अन्य ऑप्शंस पढ़ोगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शैक्षणिक मुद्दों का एक तरीका होता है कि हमेशा क्या कर रहे हैं, हमेशा शैक्षणिक मुद्दों में जो कक्षा का पाठ्यक्रम है, जो कक्षा में पढ़ाई जा रही चीज़ें हैं, वो बाहरी वातावरण से जोड़कर पढ़ाए जाने पर बल दिया गया है। बाल केंद्रित शिक्षा की बात की गई, बच्चों को करके सीखने की बात की गई है। बच्चे दूसरों के, बड़ों के अनुभव से सीखें, बच्चे स्वयं करके सीखें, बच्चे भ्रमण विधियों सीखें, बच्चे अन्वेषण विधियों सीखें, इन पर जोर दिया गया है। बच्चों का जो सीखना है वो तथ्यों पर बहुत ज़्यादा आधारित ना हो, सिद्धांतों पर बहुत ज़्यादा आधारित ना हो, करके सीखने पर बल दिए गए हैं। ऐसे टर्म्स आपको मिलेंगे, उन टर्म्स को आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ पर आंसर करना है। पर्यावरणीय अध्ययन में, ईवीएस में आपका जो पर्यावरणीय अध्ययन है वो समेकित रूप से बात करता है किसकी, पर्यावरण शिक्षा की, इन्वायरमेंटल एजुकेशन की। पर्यावरणीय शिक्षा के साथ साथ इसमें सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडीज़ की भी बात की गई है और साथ ही साथ विज्ञान की बात की गई है। कुछ चैप्टर्स यहाँ पर होंगे जहाँ पर पर्यावरण को बचाने की बात होगी, पर्यावरण को समझने की बात होगी, जिससे कि हम अपने कल को बेहतर बना सकेंगे। कुछ यहाँ पर बातें होंगी सामाजिक अध्ययन जुड़ी हुई, कुछ भूगोल की चर्चाएँ होंगी, कुछ इतिहास की चर्चाएँ होंगी, कुछ राजनीति की चर्चाएँ होंगी। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ ये आपका समेकित रूप में विज्ञान को भी देखता है। विज्ञान के जो हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान है उसके अनुप्रयोगों को हम लोग पढ़ेंगे, उससे संबंधित चीज़ों का हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर आप शिक्षण से संबंधित जो सामग्रियाँ होती हैं, जो हेल्प करती हैं समझने में, जो चीज़ों को एक्सप्लोर करने में मदद करती हैं, उनको आपको देखना होगा। ऑडियो एड्स, श्रव्य सामग्री, वीडियो एड्स देखने वाली, दृश्य सामग्री, ऑडियो वीडियो दोनों सामग्रियों का यूज़ करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्या, पेडागोजिकल इश्यूज में। पेडागोजिकल इश्यूज में आपको ईवीएस के स्कोप को देखना होगा, इसे कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ईवीएस क्यों पढ़ना है ज़रूरी, ईवीएस का हमारे जीवन में क्या है उद्देश्य, ईवीएस पढ़कर हम लोग क्या चेंज करेंगे, ईवीएस पढ़कर हम लोग किस प्रकार से अपने कल को बेहतर बनाएंगे, इन सब पर भी हमको यहाँ पर बात करनी होगी, पेडागोजिकल इश्यूज में पढ़ना होगा। ठीक है। कंटेंट वाली बात कर लें तो पर्यावरणीय अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है, जिसको 3, 4, 5 में पाठ्यपुस्तक आसपास के नाम से दिया गया है, आसपास के नाम से दिया गया है। पर्यावरणीय अध्ययन की जो पाठ्यपुस्तक है 3, 4, 5 की कक्षाओं में वो आसपास के नाम से है। जो पूरा पाठ्यक्रम है वो 6 विषय वस्तु में, 6 थीमों में डिवाइड है। क्या है विषय वस्तु का मतलब, क्या है थीम का मतलब? थीम का मतलब है कि सब कुछ क्या होगा, जितना भी दिया होगा इन किताबों में, सब कुछ इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा, सब कुछ इन्हीं के आसपास घूम रहा होगा। ज़्यादातर भोजन की चर्चाएं होंगी, भोजन के प्रकार पर चर्चाएं होंगी, भोजन में पोषक तत्वों पर बातें होंगी, अलग अलग जगहों पर लोगों का पसंदीदा भोजन पर बात होगी, किसी के पसंद नापसंद पर चर्चाएं होंगी, भोजन के गुणों पर चर्चाएं होंगी, है ना। इसके बाद आश्रय होगा, शेल्टर होगा, लोगों के घरों के बनाने के तरीकों पर बात होगी। कहीं पर कैसे घर होंगे, कहीं पर कच्चे घर होंगे, मिट्टी के घर बने होंगे, उन पर क्या होगा, कटीली झाड़ियों का
छप्पर होगा, कहीं ऊंचाई पर बांस के खंभों पर लकड़ी के बने घर होंगे, कहीं पर ढालूदार छतें होंगी, कहीं पर क्या होगा, पत्थर के घर बने होंगे। इन सब घरों पर, इन सब आश्रमों पर हम लोग चर्चा करेंगे। कोई जमीन के अंदर जीव रह रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा, कोई अलग प्रकार के घोंसले बना रहा होगा। ये सब आश्रय में आता है। यात्राओं पर चर्चा करेंगे, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के किन किन माध्यमों पर, किन किन माध्यमों से जाते हैं, इन पर भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। यही आपको पढ़ना है। जल से संबंधित चीज़ों को, जल के महत्व को समझेंगे, जल के संबंधित प्रदूषित जल पीने से होने वाले रोगों और उनसे बचाव के निदानों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग बनाते हैं पारंपरिक कलाओं से संबंधित, जैसे कि पोचमपल्ली हो गया, जैसे कि पश्मीना शॉल हो गया। इन पर वर्ली कला, मधुबनी कला, इन पर भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यहीं से आएंगे आपके प्रश्न। और परिवार एवं मित्र, जहाँ पर हम लोग चार चीज़ों पर, पेड़ पौधे हो गया, जंतु हो गया, आपसी संबंध हो गए, कार्य और खेल हो गए, इन पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। यही वो थीम है, यही वो थीम है जिसको क्या किया गया है, चार उप थीमों में बांटा गया है। यही थीम है जिसको चार उप थीम में बांटा गया है। कौन कौन सी उप थीम आ जाती हैं इसमें? पौधे आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, एनिमल्स, आपसी संबंध, रिलेशंस आ जाते हैं, कार्य एवं खेल आ जाते हैं। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, इसके लिए आपको टीचर भर्ती गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, सेशन को शेयर करना है, अपने दोस्तों को कनेक्ट करना है, जोड़ना है और हमारे साथ जुड़ना है, ताकि आपको लगातार एकदम सिस्टमैटिक एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पर मैं आपको क्या करा सकूं, वर्क करा सकूं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिनको कर कर हम लोग क्या करेंगे, इनको कर कर हम लोग अपने एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकते हैं। एक चीज़ बता रहा हूँ, आपके पास समय जो है, यदि आप अपने समय को देखें तो हमारे पास 1.5 मंथ का समय है, केवल और केवल 1.5 महीने का समय है, 45 दिन का समय है, जिसमें हमें बहुत सी चीज़ों को करना है। अब वो समय आ गया है, ठीक है, 45 दिन का समय है। अब वो समय आ गया है जब आपको अपनी कमर कस लेनी है और अब केवल और केवल अपने लक्ष्य की ओर, अपने मोटो की ओर आपको बढ़ना है। ठीक है, तो आपका मोटो क्या है, 135 प्लस मार्क्स। इसके लिए आपको अब मेहनत करनी है, अब कोई भी कोर कसर नहीं रखनी है। आप लोगों का कहना है ना कि नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, लो आ गया। मैंने आपको शुरू से कहा है कि नोटिफिकेशन आने के बाद आजकल जो कोई भी आयोग है, कोई भी पेपर लेने वाली एजेंसी है, वो समय नहीं दे रही है। तो आपके पास भी अब समय बहुत कम है। कम समय में अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए टीचर भर्ती गुरुकुल को चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दीजिए मुझको याद, ताकि मैं नई वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ मिल सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।